ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में एक स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। स्टोरी ऐसी है कि कुछ रिलीजन्स में या कुछ माइथोलॉजीज़ में जो भी इष्ट होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनके कोई वाहन होते हैं। वो अपने वाहन पे सवार होके मतलब घूमते हैं फिरते हैं, ऐसा बहुत सारे रिलीजन्स में माना जाता है। तो जस्ट इमेजिन करना है कि एक बहुत बड़ा सा स्वान है या डक है, मतलब इन शॉर्ट एक बहुत बड़ी चिड़िया है जो कि उड़ उड़ सकती है और भगवान उसके ऊपर सवार हैं, राइट। उसके गले में जो उस बत्तख है या जो भी मतलब है स्वान, उसके गले में रस्सी बंधी है। जैसे कि नॉर्मली जो भी जानवरों के ऊपर करते हैं उनके ऊपर जैसे होता है ना, जैसे अगर हॉर्स राइडिंग हो रही है, हॉर्स रेस हो रही है, तो जिस तरह से उस घोड़े के ऊपर रस्सी बंधी होती है, वैसे ही आप इमेजिन कर सकते हो कि उस स्वैन के ऊपर या फिर उस डक के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है। एंड उस रस्सी का जो जो एंड है, वो एक तो उस स्वैन के गले में है और दूसरा जो है वो भगवान के हाथ में है। अब वो सवारी कर रहे हैं और रास्ता ऐसे है रोलर कोस्टर टाइप, मतलब यू शेप में कि ऐसे अगर किसी ने साइन वेव पढ़ा हो तो ऐसे ऐसे करके एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इस तरह से रास्ता है। तो जब भी भगवान को नीचे आते हैं और वो नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब अगर यू शेप का है तो पहले यहाँ से नीचे आए। अब जब भी उनको नीचे से ऊपर जाना होता है तो वो रस्सी खींचते हैं, राइट। उस रस्सी को खींचते हैं तभी जो वो स्वैन है या वो डक है वो ऊपर जाती है, वो चिड़िया जो है वो ऊपर जाती है। इसी तरह से जब भी ऊपर से नीचे आते हैं और जब भी नीचे से ऊपर उनको जाना होता है तो वो उसकी जो लगाम है उसको खींचते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे कि हॉर्स राइडिंग में यूज़ होता है, जब भी जो भी अगर अगर मान लीजिए या किसी भी मतलब कोई भी जानवर जिसको जिसको यूज़ किया जा रहा है एज अ सवारी की तरह, तो उसके कॉन्सेप्ट में यूज़ किया जाता है। जब भी कोई मतलब कोई कठिन रास्ता आता है तो जिस हिसाब से उसको उसकी रस्सी खींची जाती है या घोड़े को मारा जाता है, चाबुक मारा जाता है कि वो जल्दी चले, तेज़ी से चले। सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि हाँ, जब भी भगवान को नीचे से ऊपर जाना होता है अपने रास्ते में, तो वो क्या करते हैं, वो उसकी जो रस्सी है उसको खींचते हैं जो कि उससे उसकी उससे बंधी हुई है। अगर हम इसको थोड़ा-सा वो समझें, मतलब इसको थोड़ा-सा करें, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं या जब भी हम किसी बुरी सिचुएशन में आते हैं, तो अगर हमारा मतलब एक्चुअल में ये सिर्फ़ एटीट्यूड है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपने दिमाग में बना सकते हैं। अगर चाहें तो, मतलब अगर सही लगता है, तो इस कॉन्सेप्ट को अपने हम दिमाग में बैठा सकते हैं। होगा कुछ नहीं बस अगर आपने वेद की एक लाइन है, यथा सृष्टि तथा दृष्टि, सॉरी उल्टा हो गया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसा हम देखते हैं वैसी दुनिया हमारे लिए हो जाती है, बन जाती है। तो अगर इसको हम समझें अच्छे से, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हमारे पर मुसीबतें आती हैं, जब भी प्रॉब्लम या जब भी टाइम कहते हैं ना, टाइम ख़राब चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है या मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हाँ मतलब हिम्मत हार जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, या कुछ टाइम तक भी चलते हैं तो उतना एफर्ट या उतनी एनर्जी के साथ वो काम नहीं कर पाते, उस एक्साइटमेंट के साथ वो काम नहीं कर पाते जैसे वो पहली बार कर रहे होते हैं। जैसे कि बच्चा जब पहली बार कुछ सीखता है, साइकिल चलाना, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल ही अलग होता है। बच्चे कुछ भी सीख जाते हैं, उनके दिमाग में ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ है, वो कुछ भी सीख जाते हैं। वो मतलब इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि जो लैंग्वेज होती है वो आसानी से वो सीख जाते हैं, सुनते-सुनते इस तरह से। क्योंकि कोई बैरियर नहीं होता उनके उसमें दिमाग में कि हाँ, ये नहीं हो सकता मुझसे, या ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर ये जो स्टोरी है कि हाँ, जब भी मेरा बुरा टाइम आएगा तो इसका मतलब भगवान मुझे आउट परफ़ॉर्म करवाना चाहते हैं। मतलब अगर और इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, अगर किसी के दिमाग में ये बैठा हुआ है, जब भी टाइम खराब आए मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो उसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स होगा किसी भी सिचुएशन के लिए, वो टोटली डिफरेंट होगा बाकी लोगों से। कैसे? जैसे एक और एग्ज़ाम्पल है मेरे दिमाग में भी आया है, जैसे ज़ाकिर खान ज़ाकिर खान का एक इंटरव्यू आपने सुना होगा कि जब वो एकदम परेशान हो गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था, उस टाइम पे मतलब कि हाँ, उनके पास घर जाने के पैसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। वो वापस मतलब एक सुनसान सड़क पे जा रहे थे और कि हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ गलत हो रहा है, क्या करूँ मैं, कैसे होगा? तब एकदम से उनके दिमाग में क्लिक किया कि बड़े लोग के साथ ऐसा होता है। एक सिंपल सा लाइन कि हाँ, बड़े लोग के साथ ऐसा होता रहता है। अब अगर सोच लीजिए, अगर किसी के दिमाग में ऐसा बैठा है कि हाँ, इस तरह की कोई भी लाइन कि अगर मतलब टाइम खराब है या बुरा है, तो हाँ, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो उसका जो रिएक्शन होगा उस सिचुएशन के लिए, वो कुछ अलग ही होगा।
कुछ अलग ही रिस्पॉन्स होगा। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब भी टाइम बुरा होता है तो या तो हम सोचते हैं कि हमें नज़र लग गई है, या तो पता नहीं किसने क्या हो गया है, अब तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, हम डरने लग जाते हैं। हम किसी भी नई चीज़ को परफॉर्म करने में, किसी भी नई चीज़ को अटेम्प्ट करने से डरते हैं। उस टाइम पे मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम एग्रेसिव होने लग जाते हैं, हम अंदर से करप्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए किसी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस चीज़ के लिए मतलब मोस्टली करप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज़ जैसे होता है ना कि हाँ, अब टाइम खराब है तो लोग 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 मतलब परेशान हो जाते हैं, या फिर एक्ट करना बंद कर देते हैं। ऐसे कहते हैं ना, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो सोचिए अगर किसी के अंदर ये रिस्पॉन्स है कि हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, मतलब भगवान मुझे आउट परफ़ॉर्म करने की कोशिश करना चाहते हैं, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं। अब उसका क्या होगा रिस्पॉन्स टाइम कि हाँ, अगर ये सिचुएशन आ रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसके रिस्पॉन्स में या इसके रिएक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बड़ा कर सकता हूँ, ताकि ये प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल जाऊँ, या फिर क्या मैं कर सकता हूँ? उसमें मतलब उसका दिमाग उस समय चलेगा कि हाँ, ऐसा क्या हो सकता है, और हो सकता है कि उसकी लाइफ़ पूरी ही पूरी किसी अलग डायमेंशन में चली जाए। एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, जैसे कि मतलब ये मैंने देखा हुआ है, मेरे नोन में किसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल है कि या फिर कह सकते हैं हाँ, मतलब मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स में से किसी का एग्ज़ाम्पल है ये, कि जैसे कि उनका एक पर्टिकुलर डोमेन का बिज़नेस था, जहाँ मतलब बिज़नेस मतलब वो बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा था। फिर किसी कॉम्पिटिटर ने इन्वेड किया, मतलब कोई कॉम्पिटिटर वहाँ पे आया। अब मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या हुआ, मतलब आस-पास के लोग ऐसा होने लगा कि हाँ, अब क्या होगा, ये तो बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर उस बंदे ने ये दिमाग लगाया कि उसको मतलब उसके दिमाग में ऑलरेडी ये था कि हाँ, अगर कुछ हो रहा है मेरे साथ तो वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट कुछ बहुत बड़ा-सा होने वाला है। फिर उसने क्या दिमाग लगाया, उसका एक पर्टिकुलर डोमेन का बिज़नेस था, जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा था और मार्जिन बहुत लो था। फिर उस बंदे ने दिमाग लगाया कि अब मैं क्या करूँ ताकि मैं इस डोमेन से निकल के ऐसा क्या है जिसमें प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है, मेरा एफ़र्ट कम से कम हो सकता है, और धीरे-धीरे उसने जॉनरे को अलग करने की कोशिश की। अब उसका भले ही मतलब सेल उतना ज़्यादा ना होता हो, बट उसका प्रॉफ़िट मार्जिन इतना है कि वो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो मतलब इस तरह से रिस्पॉन्स अलग ही हो जाता है। अब उस बंदे की लाइफ़ जो है वो अलग ही ट्रैक पे निकल गई है। पहले एक ऐसा बिज़नेस था जिस पे मतलब फुटफॉल काफ़ी था, मतलब सेल काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मार्जिन बहुत लो था। तो जो भी लोग मतलब हो सकता है लोग वहाँ काफ़ी आते हों, लेकिन उसमें से जो भी आउटपुट निकलता था वो आउटपुट बहुत कम था। अब उस बंदे का ये है कि जो भी फुटफॉल कम है, बट जो आउटकम निकलता है वो ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू किसी और चीज़ के। एक और एग्ज़ाम्पल है मेरे पास कि हाँ, मतलब इसके कंपैरिज़न सेम सिचुएशन किसी और के साथ भी मतलब मैंने होते हुए देखी है। बट उस केस में क्या हुआ कि उनके दिमाग में ऐसा था कि हाँ, मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, अब मतलब मेरी किस्मत ख़राब है। इन शॉर्ट होता है ना कि हम बोलने लगते हैं, मेरा टाइम ख़राब है मतलब मेरी किस्मत ख़राब है, ये है, वो है। तो उन्होंने मतलब उन्होंने वो चीज़ उनके ऊपर इतनी हावी हो गई कि उन्होंने रिस्पॉन्ड करना या उन्होंने कुछ इम्प्रूव करना ही बंद कर दिया। तो वो जिस सिचुएशन पे उस टाइम पे थे, उससे भी ज़्यादा डिग्रेड होके कहीं और पहुँच गए उस टाइम पे। जबकि हाँ, दोनों लोगों ने सेम सिचुएशन सेम टाइम पे फेस की थी। बट एक बंदा की लाइफ़ किसी और ही ट्रैक पे निकल रही है, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आने वाले टाइम में उस बंदे की लाइफ़ किसी और ही सिचुएशन, किसी और ही एंगल में निकल जाएगी। जो कि दूसरे वाले की लाइफ़ जिसको ये लगता है कि हाँ, उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, किसी ने कुछ गलत कर दिया है, या फिर पता नहीं टाइम मतलब उसका टाइम ख़राब चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो अंदर से अंदर और डरते जा रहे हैं, अंदर से अंदर और ज़्यादा मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं कर पा रहे, वो कुछ नया नहीं कर पा रहे, कुछ भी अपने लिए मतलब सिचुएशन को हैंड करने की वो कोशिश भी नहीं करना चाह रहे। और एक्चुअल में अगर आप देखो ना, तो जब भी हम मतलब जो होता है ना, जब भी हर किसी की लाइफ़ में एक टाइम होता है, जो मतलब कहते हैं ना कि बुरा टाइम चल रहा है, ये हो रहा है। जब भी हम गिरते हैं, तो हम गिरते ही चले जाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि चीट डे, अगर मान लो कोई चीट डे, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीट डे मनाता हो, तो 1 दिन की जगह 2 दिन हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा, हम वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में, कोई जिम जाता है, उसका गैप हो गया 2 दिन का। अब तीसरे दिन फिर से गैप होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस काम को करने के लिए। तो कहते हैं ना, जब हम कहते हैं ना कि हाँ, आखिरी बार कर लेता हूँ, आखिरी बार मूवी देख लेता हूँ, आखिरी बार स्नैक खा लेता हूँ, लेकिन वो आखिरी बार होता नहीं है एक्चुअल में कभी भी। आखिरी बार ड्रिंक कर लेता हूँ, आखिरी बार सिगरेट ले लेता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो आखिरी बार बहुत ही कम रेयर केसेज़ में होता है।
हम मतलब जितना हम गिरते हैं ना, उतना हम और गिरते चले जाते हैं। जबकि जब हम उठते हैं, तो वो जो उठने का लेवल मतलब उठने इन द सेंस कि जब भी हम किसी चीज़ में प्रोग्रेस करते हैं, तो वो रेशियो कम होता है, लेकिन गिरने का रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। होता है ना कि अगर दलदल में जा रहे हैं तो वो अंदर ही चले आते हैं। वो उस वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चिप्स खाते हैं तो जैसे ही चिप्स आपको दिखेगा ना, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा आपको। आप बोलोगे मुझे आज नहीं खाना, कल नहीं खाना, वो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जबकि इन कंपैरिज़न जो प्रोग्रेस रेट होती है, वो बहुत ही स्लो होती है। कैसे? कि जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम मैं आखिरी बार ये काम करना चाहता हूँ, तो आखिरी बार बहुत रेयर होता है। बट प्रोग्रेस करना जैसे मान लीजिए आप किसी लेवल पे आ गए। अब उस लेवल पे उतना खुशी नहीं होता, जितना किसी काम के गलत होने पे दुःख होता है। जैसे मान लीजिए आपने सोच के रखा था कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, आप फर्स्ट आ गए, तो वो खुशी शॉर्ट लिव्ड होगी। मतलब आप 1 महीने तक खुश रहोगे, 2 महीने तक हो सकता है मैक्सिमम खुश रह सकते हो, 3 महीने के लिए। लेकिन जहाँ आप कॉलेज में चले गए, फिर अलग प्रॉब्लम्स, आप सब भूल जाओगे, ठीक है? एंड आप मेज़र करोगे उस दिन की हैप्पीनेस कि हाँ, मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी, अब मुझे उस लेवल की खुशी नहीं हुई। तो आप उसी में उलझे रहोगे कि हाँ, मुझे वो उस लेवल की खुशी हो ही नहीं रही है। तो खुशी शॉर्ट मतलब जो होती है वो कम होती है इन कंपैरिज़न टू जब कुछ बुरा होता है तो जितना दर्द होता है वो ज़्यादा होता है। थैंक यू।